بسم الله الرحمن الرحيم. Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of class 8, एक मरतबा फिर जियोग्राफी की क्लास में मैं हाजिर हूं। चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट कर लिया था और प्रीवियस लेक्चर में हमने जियोग्राफी के हवाले से तफसीलन पढ़ा था। आज हम अपना पहला टॉपिक मैप स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 2 पे आपका पहला टॉपिक मैप है, नक्शा। अभी मैप के साथ आपके जहनों में एक दूसरा सवाल भी पैदा होगा कि ग्लोब क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लोब एंड मैप। जब आप किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पर, गोल स्फेरिकल, किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पर जमीन के नक्शे को ड्रा करते हैं तो उसे हम ग्लोब कहते हैं। लेकिन जब आप जमीन के किसी हिस्से को कागज या किसी कपड़े पर ड्रा करते हैं तो उसे हम मैप कहते हैं। ग्लोब को आप ड्रा करते हैं किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पर, उसे हम ग्लोब कहते हैं। लेकिन जब हम किसी कागज है हमारे पास, स्लेट या कोई कपड़ा है, उस पर हम जो है जमीन के किसी खास हिस्से को एक महसूस पैमाने के तहत ड्रा करते हैं तो उसे हम मैप कहते हैं। डिफिनेशन की तरफ अगर हम आते हैं तो लफ्ज मैप जो है ये लेटर वर्ड है, लातीनी लफ्ज है जो कि अखज़ किया गया है मैपा से। मैपा की मानी है टेबल क्लॉथ और क्लॉथ कवर। टेबल क्लॉथ दस्तरखान, यानी किसी कपड़े पर जब आप जमीन के किसी हिस्से को ड्रा करते हैं तो उसे हम जो है मैप कहते हैं। और लफ्ज जो है मैप जो है ये लातीनी जबान के लफ्ज मैपा से निकला है। इसकी मानी है टेबल क्लॉथ और क्लॉथ कवर। टेबल क्लॉथ दस्तरखान की तरफ, दस्तरखान को कहते हैं। डिफिनेशन की तरफ अगर हम आ जाते हैं, वही चीज जो मैंने जो है आपको पहले स्टार्ट में उर्दू में बताया था, वही चीज इसको इंग्लिश में उन्होंने लिखा हुआ है आपकी बुक में कि a map is the true representation of the earth's surface or a part of it on a flat paper according to certain scale। एक मखसूस पैमाने के मुताबिक जब आप किसी फ्लैट पेपर पर जमीन के किसी हिस्से को ड्रा करते हैं उसे हम मैप बोलते हैं। दूसरा टॉपिक जो है डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स का है। डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स क्या है? वो मैप्स जो शो करे हाउ और वेयर समथिंग इज स्प्रेड आउट, कि कोई चीज कैसे और कहां पर फैली हुई है, उसको हम जो है डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स बोलते हैं। ये मैप्स दो किस्म के हैं, एक है डॉट मेथड है इसका, दूसरा है कोरोप्लिक मेथड। डॉट मेथड में जब हम मैप ड्रा करते हैं तो उनमें मुख्तलिफ चीजों को हम डॉट्स के जरिए शो करते हैं।
डिफरेंट थिंग्स आर शोन थ्रू डॉट्स। हम डॉट लगाते हैं, नक्शा ड्रा कर लिया, मुख्तलिफ चीजों को आपने डॉट के जरिए जो है शो कर लिया। लेकिन जब आप मैप ड्रा करते हैं उसमें डॉट आप लगाते हैं तो वहां पर कुछ चीजों का ख्याल रखना है। सबसे पहले जो डॉट आप ड्रा कर रहे हैं वो यूनिफॉर्म साइज के होंगे, यकसां जसामत के होंगे, यानी एक ही तरह होंगे, एक ही साइज के होंगे डॉट। ऐसा नहीं होना कि एक डॉट आपने छोटा ड्रा कर लिया, एक डॉट बड़ा, जितनी भी डॉट होंगे एक साइज के होंगे। और जब आप जो है डॉट ड्रा करें तो बड़े एहतियात के साथ आपने ड्रा करने हैं। किसी इलाके के तिबिया और सकाफती पहलुओं को सामने रखकर डॉट आपने ड्रा करने हैं। तीसरे नंबर पर वैल्यूज ऑफ डॉट शुड बी फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ अ मैप। साइज ऑफ अ मैप के मुताबिक जो है, जो साइज होगा मैप का, तो डॉट्स की जो मिकदारें होंगी, जो वैल्यूज होंगी, उसको अपने फिक्स रखना है। यहां पर मैंने फर्ज सा नक्शा बनाया हुआ है, आप लोग इसके अंदर डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं। इस किस्म का जब आप नक्शा ड्रा करेंगे उसमें आप डॉट शो करेंगे, मुख्तलिफ चीजों को डॉट आपने जो है रखने हैं, डॉट लगाएंगे मुख्तलिफ चीजों को शो करने के लिए, तो ये डॉट मेथड होगा। अब हम जाते हैं दूसरे तरीके की तरफ, कोरोप्लिथ। कोरोप्लिथ में हम डिफरेंट थिंग्स होंगे या डिफरेंट मिकदारों, हम इनको शेड्स के जरिए जो है हम इनको शो करते हैं। शेड जो खाने होते हैं, और जो शेड्स हैं कंडीशन के मुताबिक, हालात के मुताबिक आप इनको डिफरेंट कलर देते हैं। यानी हम जब इस किस्म का नक्शा जो है कोरोप्लिथ मेथड पे ड्रा करेंगे तो वहां पर हम नक्शा ड्रा कर लेंगे, वहां पर मुख्तलिफ चीजों को शो करने के लिए हम खानों का इस्तेमाल करेंगे। पहले वाले में हमने डॉट का इस्तेमाल किया, यहां पर हम खानों का इस्तेमाल करेंगे। खानों को फिर आप मौका महल के मुताबिक कलर देंगे। जैसे कि आपके बुक पे जो नक्शा उन्होंने ड्रा किया है, तो वहां पर उन्होंने लोगों की आबादी को शो किया है। जो 300 से कम जो है इलाके हैं, वहां पर जो शेड्स हैं वो किसी और कलर के हैं। 300 से ज्यादा जो है आबादी वाले इलाके हैं, जो लोग वहां पर उन्होंने जो है शेड लगाए, लेकिन उनको कलर मुख्तलिफ किस्म के दिए हैं। तो आप यहां पर जो है शेड तो लगाएंगे, लेकिन शेड को आपने डिफरेंट कलर देने हैं, डिफरेंट चीजों को शो करने के लिए, आपको मुख्तलिफ कलर देंगे। इसमें जो है यानी ये जो मेथड होगा वो कोरोप्लिथ होगा। कोरोप्लिथ जो है मेथड होगा। अभी जो है एक और चीज मैं आपको बताऊं, ये जो आर्ट है नक्शे का जो आर्ट है, जो स्किल है, जो हुनर है, उनको कार्टोग्राफी बोलते हैं। और जो इनके माहिर होते हैं इस हुनर के, उनको कार्टोग्राफर बोलते हैं। ये जो पूरा मैप आप बनाएंगे, इसके स्किल को, इसके आर्ट को हम कार्टोग्राफी बोलते हैं, और जो बनाने वाला है उसको कार्टोग्राफर बोलते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है, इनको जो है नोट कर लें। आपकी बुक में सारा कुछ है, पेज 2 पे आप देख सकते हैं आपकी बुक में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।